फ्रेंड्स, सो रिसेंटली हमने ये स्पाई शॉट देखा था जो कि प्रोडक्शन रेडी वर्जन है स्क्रैम्बलर 650 का रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसका नाम है बेयर 650. सो वैसे भी देर वर अदर स्पाई शॉट्स विदाउट दिस कलर एंड ऑल. सो व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन रेडी? बिकॉज इट इज़ हैविंग ऑल द पेंट स्कीम, एवरीथिंग, यू नो, द सीट कलर एंड एवरीथिंग प्रॉपरली put together without any camouflage done. Okay, तो अभी वाई रॉयल एनफील्ड वेंट फॉर दिस मॉडल एंड what gap this will fill and what is the purpose of this motorcycle, that we will discuss in detail. Okay, first thing, okay, so रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में जो 4 मॉडल्स हैं, राइट, वो है इंटरसेप्टर, GT, सुपर मीटियोर एंड द अदर वन वॉज शॉटगन. नाउ रिसेंटली उन्होंने also classic 650 also is going to launch. तो अभी let's understand what is the chassis that they are using. So as you can see, right, this frame here, okay, and this setup, okay, this is actually their initial interceptor and the GT chassis. Okay, later the super meteor and the shotgun and the classic 650 yet to be launched classic, they are having a different chassis. Okay, their chassis is little bit shorter and wider. Okay, so those motorcycles are even sitting below than this motorcycle, because this is a double cradle frame and this is a high frame, not the low frame which the shotgun or the super meteor or the yet to be launched classic 650 are using. So you will see that the height is more, okay, like the interceptor and the GT, the ground clearance is more. So this is the benefit of this. The ground clearance is very less in super meteor and shotgun, 130 140 mm. So when you get a big bump, right, वो वहाँ पे स्क्रैप करता है बम्प पे, तो उस चीज़ को वो इंटरसेप्टर या GT पर नहीं होता, राइट. सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही ये वाला प्लेटफॉर्म चूज़ किया गया. अब रिसेंट में जो 2 स्क्रैम्बलरिश टाइप के मॉडल्स जो रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किए और काफ़ी सक्सेसफुल हुए, वो फर्स्ट वन इज़ हंटर. इसमें होता क्या है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रल होता है, पैर ज़्यादा आगे नहीं होता, ज़्यादा पीछे भी नहीं होता, इट्स इन द मिडिल, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं. प्लस इसका जो हैंडल बार है ना, ये प्रॉपर रेट्रो टाइप ऊपर होता है, वेरी कंफर्टेबल होता है. तो आप गुरिल्ला में भी देखेंगे, लेकिन गुरिल्ला का प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें जो पैर है वो आपको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, वो स्पोर्टी, वो बीच का रह गया. सो वो ADV से बनाया हुआ स्क्रैम्बलर था, तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो मुझे उसका सीटिंग पर्टिकुलर उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि बीच में काफ़ी लो है, देन सामने एकदम से अपराइट है, तो इट लुक्स ऑड व्हेन आई ड्राइव इट, ओके, व्हेन आई राइड इट. तो ये वाला मॉडल क्या डिफरेंट है? सो अभी रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में ये स्क्रैम्बलर वाला मॉडल है ही नहीं, राइट. अभी इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? तो एज यू कैन सी, इसका जो साइलेंसर है, राइट, वो एक छोटा सा साइलेंसर है. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द हंटर साइलेंसर. इसका बेनिफिट क्या होता है? जब आप ट्रैफिक में आप मैनूवर करते हैं, राइट, जल्दी इधर उधर, सो अभी जो बाकी मॉडल्स हैं उनके सेंसर काफ़ी वाइड है, मतलब वो यहाँ तक और दूसरा साइड का यहाँ तक, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मैनूवरिंग इन द ट्रैफिक. और उनका एक ड्रॉबैक है GT 650 और सुपर मीटियोर इनका, कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में ना उसको निम्बली मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. दूसरी बात क्या है कि देखिए, अभी वो ये जो छोटा साइलेंसर है वो आपको हेल्प करेगा, प्लस इससे क्या होता है, वेट भी रिड्यूस होता है मोटरसाइकिल का. कम से कम दोनों साइड के आप बड़े बड़े साइलेंसर निकाल देंगे तो कम से कम 10 या 15 किलो तो आपकी वैसे ही कम हो जाएगी. और ये थोड़ा ऊपर है तो इसे मैनूवर करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हंटर की एजिलिटी और गुरिल्ला की एजिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स. क्योंकि even though their weight is good, hunter weighs around 180 dry, 183 dry, but when you fill it up it becomes 190 plus. Similarly 200 plus हो जाता है गुरिल्ला, बट उन लोग की एजिलिटी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज वो बीच से लाइट है, लाइट वेट है. तो इसका ये बेनिफिट मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ साइलेंसर के वजह से जो इनका स्पेस सेविंग हुआ है, राइट, और दोनों तरफ के साइलेंसर एक साइड आ गए हैं, तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हीट शील्ड एक अलग से दे रखा है सामने की ओर, पैर में हीट शील्ड ना लगे. ओके, द अदर थिंग दैट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैव चेंजेस इज शोवा के अपसाइड डाउन, जो कि अपने पहले दूसरे चेसिस में देखा था, जैसे सुपर मेटियोर एंड शॉटगन में. सो ये चेंज है इसमें. और तो इसकी अब आई एम नॉट श्योर हाउ द डैम्पिंग इज़, बिकॉज
it doesn't matter where you put upside down or normal suspension. The main point is how you damp it, how you tune it. Okay, पीछे का similar setup लिख रहा है oil वाला suspension like the other models, बट यहाँ पर ट्रैवल ज़्यादा है तो आई थिंक इट विल मोर कंफर्टेबल. ये सीट जो है ये मुझे कुछ स्क्रैम 411 की सीट की जैसी लग रही है सामने से, तो आई होप इट शुड बी कंफर्टेबल. ओके, बट अगेन ये उतनी वाइड नहीं है, क्योंकि इस चैसी में जो आप देख रहे हैं GT या इंटरसेप्टर में लोगों को अलग से आफ्टर मार्केट थोड़ा वाइड सीट लगाना पड़ता है फॉर मोर कंफर्ट. ये थोड़े पतले होते हैं तो इसलिए आपको लंबर सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है. सो दैट इज़ द अदर ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव. थर्ड थिंग इज़ ये LED रियली में बेकार है. आई थिंक इससे अच्छा तो जो नॉर्मल हेलोजन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हेलोजन बल्ब की जो रेज होती है येलो होती है, उनका थ्रो अच्छा होता है. वाइट लाइट क्या होता है, थ्रो रिफ्लेक्ट होके आने तक उसका थ्रो ख़राब हो जाता है. तो इट इज़ नॉट दैट ब्राइट. ओके, द ओनली ब्राइट इज़ प्रोजेक्टर वंस, जैसे डोमिनार में है वो बहुत अच्छा है. ओके, इवन सम अदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आर वेरी गुड. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रॉयल एनफील्ड से कि ये LED सेटअप हटा के वो प्रोजेक्टर वाला कुछ सेटअप लगा दे जिससे ज़्यादा ब्राइटनेस आए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो. ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट ये ऊपर का जो स्पीडो कंसोल है राइट, ये हिमालयन में लोगों को कुछ प्रॉब्लम आता है जॉयस्टिक से ऑपरेट करने में. एंड और फ्लिकरिंग का तो पता नहीं क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, बट जॉयस्टिक वाला प्रॉब्लम बहुत आता है. तो इन्होंने दिया का सब कुछ फीचर है, बट यूजेबिलिटी भी एक एस्पेक्ट होती है. तो दैट इज़ अगेन अ ड्रॉबैक. ओके, सो दैट आई विश दे कुड हैव चेंज. जो रियर व्यू OVRMs है वो इन्होंने नए डाल रखे हैं, जिसमें सेंटर में तो ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे. आई थिंक दैट इज़ गुड. इस साइड में ऐसा जो गोल है ये रेसिंग हेरिटेज को दिखाता है. ये गोल जो डिज़ाइन है ये इसमें कोई नंबर हुआ करते थे, तो यहाँ पे इन्होंने BR 650 का नंबर डाल दिया. द अदर थिंग इज़ कि why they have put the spoke wheels. So assuming कि ये स्क्रैम्बलर है, इसे आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड में ले जाओगे. ऑफ रोड में क्या होता है कि स्पोक व्हील्स आर बेटर, बिकॉज उससे क्या होता है बेंड होने के चांसेस नहीं होता. अगर बेंड भी होता है तो इट कैन बी रिपेयर्ड, बट अलॉयज होते हैं ना, उनको आपको रिप्लेस करना होता है. तो थिंकिंग ऑफ दैट ये यूजुअली ये ड्यूअल पर्पस जो टायर है जो कि ऑफ रोड ऑन रोड चलने के लिए, ये ऑफ रोड ब्लॉक पैटर्न होता है. तो तो ये स्क्रैम्बलर की इमेज के साथ ही जाता है. दैट्स वाई दे हैव गिवन इट. बट जब इतना है तो अभी इसके जो कंपटीटिंग मॉडल है जो सेम मार्केट में अगर मैं जाऊँ, जो कि सिंगल सिलेंडर इस BSA गोल्डस्टार जो कि मेरी फेवरेट गाड़ी है, उसमें भी कुछ ये सेम कम्पीट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो ए कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल. वो आप ट्रैफिक में आराम से निकाल सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्विन 650s फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. और उसका वेट भी कम है. इट इज़ अराउंड 203. सो अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो इट विल बी अराउंड 210 212. तो आई थिंक इसका वेट पता नहीं मुझे कितना होना चाहिए, बट आई थिंक इट शुड बी, लेट्स से 240 में आपने 20 किलो कम कर दिया तो इट शुड बी अराउंड 250 के अराउंड होना चाहिए इसका वेट. इफ़ आई एम अज्यूमिंग इफ़ यू रिड्यूस दैट साइलेंसर हेवी चंकी साइलेंसर वेट. ओके, सो ये मुझे लगता है कि 220 kgs की होगी. इसकी मैनोवरेबिलिटी अच्छी है. रेक एंगल वगैरह अगर आप देखें, जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट हंटर सीटिंग पोस्चर इज़ है. थोड़ा सा झुकाव है सामने की और पैर हल्के से पीछे. वेरी गुड पोस्चर, वेरी कंफर्टेबल. ओनली थिंग इज़ अगर ये 3 लाख के अराउंड प्राइस है तो बहुत अच्छा प्राइस हो जाएगा. अगर ये 3.45 होगा देन इट इज़ अगेन ओवर प्राइस. आई डोंट थिंक इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी. सो इस मॉडल को, सिंस यू हैव रिड्यूस्ड द साइलेंसर कॉस्ट, सिंस यू हैव रिड्यूस्ड द अलॉय व्हील कॉस्ट, ओके यू हैव पुट शोवा, बट देयर कैन बी सम मॉडल विदाउट शोवा ऑल्सो. तो ये सब करने के बाद आई थिंक इफ़ यू कैन प्राइस इट एट 3 लाख then it will be a good value for money proposition and it will be a good competitor to the गोल्ड स्टार ऑल्सो, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी में दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे. द फंक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मूविंग इन द ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ लाइटनेस एज कम्पेयर टू अदर बल्की मॉडल्स ऑफ रॉयल एनफील्ड. सो दिस इज़ व्हाट माई एनालिसिस इज. लेट्स वेट. द इनिशियल कलर जो इन्होंने येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन डाला है, ये पहले येलो डुकाटी स्क्रैम्बलर में यूज़ होता था, येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन. ठीक ठाक दिख रहा है. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. इट्स ओके. सीट का कलर मुझे अच्छा लगा, ब्लू कलर, दैट इज़ वेरी गुड. नाउ सीट का कंफर्ट भी अच्छा होना चाहिए. ओके, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा लगेगा अगर इफ़ दे गिव एन ऑप्शन फॉर द अलॉयज़, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आए हैं जब मुझे पंचर हो जाता है टायर में. सो एटलीस्ट ट्यूबलेस जो टायर्स है वो एटलीस्ट 1 किलोमीटर, हाफ एन किलोमीटर तक चल जाते हैं, सो दैट यू रीच समवेयर नियर. इफ देयर इज अ पंचर शॉप नियर बाय, यू कैन स्टिल गो देयर एंड
have it repaired, because RSA takes its own sweet time. You cannot rely on RSA the whole time. They will take their own time, 2 hours, 3 hours, whatever, to reach you. Okay, if you are lucky, they can get you early also. So ये चीज़ होना चाहिए था. और इसमें सेंटर स्टैंड ऑब्वियसली होगा ही, आई एम श्योर, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के उसमें सेंटर स्टैंड होता है. सेंटर स्टैंड इज़ ए मस्ट, क्योंकि जब भी पंचर होता है देन इट बिकम्स अ लॉट मोर ट्रबल. ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.